बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से आज जुम्मा है और एक अशरा मुकम्मल हो चुका है रोज़ों का और तैयारियां जारी हैं। ये देखिए इफ्तारी के लिए इतना अच्छा लग रहा है। इफ्तारी के लिए जब हम तैयारी शुरू करते हैं इतना मज़ा आता है। और ये सहर इतनी जल्दी, अभी असर की अज़ान होती है तो ये शरबत बनाना शुरू कर देती है। और फ्रूट चाट जनाब हमारी तैयार हो चुकी है। ब्रेड कोन्स हैं, अलीज़े ने ये बनाई हैं। अलीज़े बहुत अच्छी, टू मच टेस्टी बनाती है। और ये रोल समोसे भी उसी ने बनाए थे लेकिन फ्रीज़ कर लिए हुए थे। यहाँ पे बूंदी मैंने भिगो के रख दी हुई है और चनों को भी भिगो दिया था। और साथ में जनाब पुदीने की चटनी बनेगी। पुदीने की चटनी बनाते हुए हम उसमें सब्ज़ धनिया भी ज़रूर डालते हैं और उससे कलर बहुत अच्छा आता है और चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। पुदीना भी माशाल्लाह से बहुत फ्रेश है। रोज़ डेली जब सब्ज़ी आती है ना उसमें हम एक गट्ठी पुदीने की ज़रूर मंगवाते हैं। और जनाब यहाँ पे बनने लगी हैं ड्रम स्टिक्स और ये अलीज़े फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करने लगी है। और देखें अब क्या बनता है। तो वो उसकी सफाई में लगी हुई है। माशाल्लाह से बड़ी स्पीड से काम जारी है। जनाब इफ्तारी का टाइम हो रहा है और आज जुम्मे का रोज़ा है। उसने बड़े फ़ाइन तरीके से, इतनी अच्छी उसने फ़ाइन तरीके से ये सारी हड्डियाँ जो साफ़ की हैं ना, तो मैं अचानक से आई हूँ तो मुझे लगा कि इसने साफ़ करके रखी हैं और फेंकनी थी इसने। तो मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ और आते ही मैंने पकड़ के तो उसको फेंकने लगी। तो मुझे कहती है मामा इसको नहीं फेंकना, इसको तो मैंने यूज़ करना है। ओहो, मैं तो डर ही गई। मुझे कहती है मम्मा ये क्या करने लगी थी आप, इसके ऊपर तो मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन करनी है। तो शुक्र है कि मैं पकड़ते पकड़ते ही रह गई और मैंने फेंकी नहीं है। अब उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी हुई है। मिक्सचर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रेडी हुआ है। और मैं एक बात बताऊं आपको, उस वक्त बहुत खुशी होती है जब आप सुपरविजन में लगे हों और नमाज़ें पढ़ रहे हैं और तसल्ली इस बात की होती है कि चीज़ भी अच्छी बन रही है। और इसमें थोड़े से टाइम में, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ड्रम स्टिक्स तैयार की थी। ये देखें इसका बैटर कितना अच्छा तैयार है, रेडी कर चुकी है। बहुत ही कम टाइम में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्रम स्टिक्स तैयार की हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिएगा उसने इतने अच्छे तरीके से और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में ड्रम स्टिक्स रेडी कर रही है। और इसका वैसे मैं सही बात बताऊँ मुझे भी नहीं था अंदाज़ा कि इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। इतनी अच्छी उसने ड्रम स्टिक तैयार कर रही है। ये देखिए अभी इसको फ्राई नहीं किया लेकिन उसकी लुक बहुत ही अच्छी आई है, बहुत फाइन लुक है। मैंने कहा शुक्र करो ये हड्डियाँ मैंने फेंकी नहीं है, नहीं तो तुम्हें कोई स्टिक्स के ऊपर लगा के तो फिर बनानी पड़ती और हड्डियाँ मैं फेंक देती और फिर आप ढूंढती रहती और ना मिलती तो आप स्टिक्स के ऊपर इसको बना लेती। तो वो कहती मम्मा फिर उसकी वो लुक नहीं आनी थी। बहरहाल अब माशाल्लाह से जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा है तो जो जो चीज़ें बनानी थी अब शुरू हो गई हुई हैं। सहर ने पापड़ियाँ बना रही है और मैं इसको कह रही थी लास्ट टाइम इसकी पापड़ियाँ जल गई थी, तो मैंने कहा कि अब तुम्हारी मेहरबानी है कि पापड़ियाँ न जलाना। अब वो थोड़ी थोड़ी करके डाल रही है और साथ में ये बनेंगे समोसे। मैं इनको कह रही थी कि समोसे आज रहने दो, लेकिन वो कह रही हैं कि साथ ये भी होने चाहिए। और जनाब दूध भी आ गया हमारा, क्योंकि आपको पता ही है कि दूध तो हमारा रात को ही आता है, तो फिर साथ ही इसको भी बॉयल करना पड़ता है कि मौसम भी अब थोड़ा चेंज हो गया है कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए। इसलिए एक चूल्हा फारिग था तो मैंने इस पर रख दिया। और अब ये बनेगी हमारी ब्रेड कोन्स। मैं कहती हूँ कि जो इस टाइम की बेस्ट इस रोज़ों में हमने बनाई है ना रेसिपी, वो है ब्रेड कोन्स। इंशाल्लाह वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी। और समोसे, स्प्रिंग रोल्स ये हम लोगों ने तैयार करके, बल्कि ये अलीज़े की ही कोशिश है, उसने इनको तैयार किया है ज़्यादा क्वांटिटी में और फिर हमने इनको फ्रीज़ कर दिया था। अब बड़ा फ़ायदा रहता है कि जब आपने शुरू में तैयार करके रखी हों ये चीज़ें और फिर निकाल के तो फ्राई कर लें, टाइम की बचत हो जाती है और टेबल भी अच्छी लग रही होती है। जनाब यहाँ ड्रम स्टिक्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और अब फ्राई के लिए जो उसकी प्रिपरेशन उसने पहले करनी है वो शुरू की हुई है। ब्रेड कोन्स जो हैं
वो तैयार हो चुकी थी और उनको अब फ्राई करना बाकी है। और अब ड्रम स्टिक्स जो हैं उनकी कोटिंग शुरू है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है रेसिपी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ऑयल गर्म किया है और यहाँ पे अब ब्रेड कॉर्न्स फ्राई हो रही हैं। इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज जनाब हमारे घर में सालन अभी तक नहीं बना, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आज सालन या रोटी या चावल नहीं बनेंगे, आज हम लोगों ने यही चीज़ें खानी हैं। तो माशाल्लाह से इन्होंने 3 रेसिपीज़ बना ली हैं, तो आज हम इफ्तारी इन्हीं से करेंगे। और सालन जो बनाना है वो सहरी के वक्त ही मैं बनाऊंगी और इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो मेरी सहरी की रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इफ्तारियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे डेली रूटीन क्या है, हम लोग कैसे इफ्तारी बनाते हैं सब मिलके, हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत बाबरकत महीना है, बहुत मज़ा आ रहा है और साथ में इबादतें इकट्ठी हो रही हैं। तो अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमें बहुत खुशियाँ दे, बरकतें दे। जनाब इफ्तारी का टाइम हो चुका है और टेबल माशाल्लाह से सज गई हुई है। अल्लाह ताला की नेमतों से अल्लाह ताला सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखे, बरकतें दे, सब के घरों में खुशियाँ हों, सब के दस्तरखान अल्लाह ताला सजाए रखे। और माशाल्लाह से जनाब इफ्तारी हो गई है और साथ में हम लोगों ने शान रमज़ान लगा ली है और हमारी ब्रेड कॉर्न्स तैयार हैं, खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। फ्रूट चाट है और जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा, इसकी तो क्या बात है, ये तो बचपन से अब तक हम इसको पीते आ रहे हैं और इसके बगैर तो इफ्तारी मुमकिन ही नहीं है। मैंने अपनी प्लेट में दही भले बनाई क्योंकि घर के बने हुए दही भले मुझे बहुत पसंद है और क्योंकि हम पुदीने की चटनी भी घर में तैयार करते हैं, इसलिए पुदीने की चटनी के साथ इसका और ही टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो साथ में बातें भी हो रही थी, इफ्तारी हो गई हुई है और माशाल्लाह से सारी डिशेस बहुत मज़े की हैं। समोसे भी बहुत ही टेस्टी हैं, वेजिटेबल समोसे बनाए थे तो वो भी बड़े मज़े के लग रहे थे। अलीज़ा ने जो ड्रम स्टिक्स तैयार की थी तो वो फ्राई करके ले आई है अब। वाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी तैयार हुई है और फ्राई भी बहुत अच्छी हुई है, कलर भी इनका बहुत अच्छा है जी। तो जनाब आज अलीज़ा ने ये जो ड्रम स्टिक्स बनाई हैं तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, उनकी लुक भी अच्छी है। अब टेस्ट का तो खा के पता चलेगा। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी और आपसे शेयर करूंगी। और अच्छा आप बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं और कमेंट करके बताइएगा। हमना को बहुत गर्म लग रही थी, वो कह रही थी कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं फिर खाऊंगी। मैं तो अभी तक दही भल्ले खा रही थी, साथ साथ हम लोग शान रमज़ान देख रहे थे और साथ साथ अलीज़े की जो बेस्ट रेसिपी है उसके बारे में भी बात हो रही थी। तो सब कह रहे थे कि इसके हाथ में तो अब बहुत जायका आ गया और इसका हम सबको फ़ायदा हो गया कि अब मज़े मज़े के खाने को मिलते हैं। मैंने तो अपना हिस्सा भी बचाया हुआ है क्योंकि मैं दही भल्ले खा रही थी, तो बाकी सब ने तो खूब इंजॉय किया और मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आई है। वो कह रही थी कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये बाकी वाली भी अब फ्राई होके आ गई है ड्रम स्टिक्स। इनाम ने तो खूब इंजॉय किया है और वो कह रहे थे कि मेरी तरफ से तो 100% ओके, एक्सीलेंट इसका टेस्ट है और रेकमेंडेड है। तो फिर मैं लो जी, अलीज़ा तो छा गई, इसकी तो रेसिपीज़ बहुत कमाल कर रही हैं जी। तो जनाब बताइएगा कि आपको मैं जो अपनी डेली रूटीन की वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको कैसी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं ड्रम स्टिक के साथ खेल भी रही थी, डम डम कर रही थी और खुश हो रही थी कि इसने बहुत अच्छी बनाई है। तो मैंने सहर को इधर आके देखा, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा कि तुमने क्यों नहीं अभी तक खाई अपनी ड्रम स्टिक नहीं खाई? तो कहती है कि नहीं अभी मैंने किचन साफ़ करना है, तो उसके बाद जब टीवी लगाऊंगी ना तो उसके पास बैठ के मैंने अपनी चीज़ें खानी है।
ये इसका रूटीन मैटर है कि जीतो पाकिस्तान लगा लेना है, तो फिर इसने उसके पास बैठ के चीज़ें खानी हैं। तो इसका हिस्सा फिर मैंने इसको दे दिया था इधर ही। किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है और दूध बॉयल हो चुका है, क्योंकि हमारा दूध रात को ही आता है। ताज़े दूध की हम लोग चाय पीते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से चाय मेरी बना रही है और मैं लेके जा रही हूँ। ये टाइम बहुत मज़े का होता है। रोज़ा इफ्तार हो चुका होता है, खाना शाना खा लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग साथ टीवी लगाते हैं और साथ में पूरे दिन की बातें हो रही होती हैं। तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब तक हम लोग चाय पीते हैं और फिर हम गपशप लगाते हैं और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद हम लोग नमाज अदा करते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं और साथ साथ ट्रांसमिशन भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं।